बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलात को आसान करे। तो जी आज आपके लिए मैं बहुत ही मुफीद, कारआमद और टाइम सेविंग टिप्स लेकर आई हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा कारआमद है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जी मेरी पहली टिप ये है कि सब्ज़ी को, कोई ऐसी सब्ज़ी जो हमारे लिए बहुत मुश्किल होती है, उसको काटना आसान कैसे बनाएं। तो ये पालक है, अक्सर जब आ जाती है तो एकदम हम परेशान होने लग जाते हैं कि जी अब इसको काटना पड़ेगा, अब हम कैसे काटें इसको। तो ये मेरे पास है पालक की, मैंने एक गट्ठी बनाई है और अक्सर हम सबके घर में ही आती हैं डबल रोटी के पैकेट्स, तो उस पर ये रबर रिंग लगे हुए होते हैं। तो या तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या छोटी बच्चियां अगर घर में हैं तो उनके लिए हम लेती हैं रबर रिंग वाली पूरा पैक या डब्बी लेती हैं। तो मैंने फ़िलहाल वही यूज़ की है। तो इसी तरह गट्ठी बनाकर इस पर 2 या 3 रबड़ हम इस तरह लगा लेंगे तो ये कैरी करना, इसको पकड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो हमारी अब ये परेशानी भी ख़त्म हो जाती है। तो जब मेरे पास भी ये होती है, तो अगर ऐसी सब्ज़ी आ जाए जिसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो मैं यही ट्रिक आज़माती हूँ। फ़ौरन ही रबड़ उठाए और इस तरह गट्ठी बनाकर जल्दी जल्दी उन रबड़ को लगाया, तो बहुत ही आराम से, जिस तरह बाकी सब्ज़ियाँ कट जाती हैं तो तकरीबन उतने ही टाइम में, बल्कि उससे भी थोड़ा जल्दी आराम से कटिंग हो जाती है सब्ज़ी की और वो परेशानी दूर हो जाती है। तो ये देखें, बहुत ही आराम से मैंने ये गट्ठी को ये रबड़ लगाए थे और ये बहुत आराम से इसकी कटिंग हो गई है। इसको कैरी करना बहुत आसान हो जाता है कि आगे से अगर बिल्कुल वो मतलब पूरी गट्ठी को पकड़ना पड़ता है हाथ से, तो डर होता है कि आगे से छुरी ना लग जाए या कट ना लग जाए। तो ये सारी परेशानी हो गई दूर और बहुत आराम से हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाती है। दूसरी टिप ये है कि घर में जैसे रुमाल गंदे हो जाते हैं रोटियों वाले, तो जैसे हम पराठा बनाते हैं, ऑयल लग जाता है, मैले हो जाते हैं, तो घर में कोई भी ऐसा बर्तन जो फालतू हो, मैंने भी एक अलहदा रखा हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा सीमेंट का इस्तेमाल कर लिया था जो कि लग गई है साइडों पे, तो इसलिए बहुत ये ऐसा लग रहा है। तो जो भी आपका फालतू बर्तन हो उसमें उसको आप रखेंगे चूल्हे पर पानी डाल के, और उसमें अपनी जो भी चीज़ आपने धोनी है उसके मुताबिक आप सर्फ़ डाल देंगे। सर्फ़ डाल के जैसे ही वो बॉईल हो रहा है तो उसमें मैंने ये रुमाल डाल दिए हैं। थोड़ी सी देर ये उस पे चूल्हे पे खड़े रहेंगे, दरमियानी आंच पे या फुल आंच कर लीजिएगा आप। तो थोड़ी सी देर, तकरीबन 5 मिनट या 4 मिनट इनको हमने रखना है चूल्हे पे। जैसे ही ये बॉईल होगा, 2-3 उबाल इसके आएंगे, तो रुमाल को ऊपर नीचे करके उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे अलहदा। तो मैं वहीं किचन पे ही ऐसा कर लेती हूँ, मतलब वहीं पे ही मैंने इसको बॉईल किया बर्तन में, और ये बिल्कुल इसकी चिकनाहट, सारा मैल कुचैल चिकनाहट इसका उतर जाता है और कलर भी फेड नहीं होता। तो इनको वहीं पे ही साथ ही सिंक में निकाल लेती हूँ। जैसे ही थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होते हैं, गर्म तो बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं, तो इसको पानी से वॉश करके अच्छी तरह डाल दिया। तो ये थी जी आज की दूसरी टिप। तीसरी टिप ये है कि जैसे हम सब्ज़ियाँ काटते हैं, तो खाना बनाते हैं, मेहनत करते हैं, शदीद गर्मी है, सर्दी है, ये काम तो हमारा है ही। तो जब हम खाने पे इतनी मेहनत करते हैं तो उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे कोई सैलड बनाते हैं, साथ ही हम अक्सर घरों में ऐसा होता है कि सैलड के बग़ैर खाना अधूरा है, तो हमें सैलड भी बनाना चाहिए साथ ही। तो अगर उसकी हम डेकोरेशन बहुत अच्छी कर लें तो खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है। जब प्रेजेंटेशन सामने इतनी ज़बरदस्त होती है तो खाना खाने का भी मज़ा दोबाला हो जाता है। तो जी ये मेरे पास खीरा था, इसको मैंने काट लिया है। अभी इसके अगर मैं सिंपल पीस करके रख देती या लंबाई में इसको काट लेती तो वो भी कोई नहीं, खाना ही है हमने। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी अच्छी डेकोरेशन कर ली जाए, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, तो वो ज़्यादा प्यारा लगता है। तो यहाँ मैंने ये एक खीरे को छील लिया है और एक लिया है मैंने फ़ॉक की मदद से। सिंपल तरीन मेथड है ये। इस तरह मैंने थोड़ा सा प्रेस करके इस पर लाइनिंग कर ली है। इसको जब हम कट करेंगे, जैसे हम सिंपल सर्कल पीसेस इसके कट करते हैं, एक खीरे को जल्दी जल्दी छीला और काट लिया। मोस्टली हम थके हुए होते हैं, खाना बना लिया है और ये जल्दी जल्दी कट करो जान छोड़ो, तो इसमें भी कोई टाइम नहीं लगता। ये इस तरह इस पर मैंने सिंपल सीधी सीधी लाइंस लगाई हैं, थोड़ा सा प्रेस करके, और फिर उसी तरह जैसे सिंपल खीरे को हम काटते हैं, इसी तरह मैंने सिंपल इसकी कटिंग कर ली है। तो ये फ्लावर शेप में ये आ जाएगा।
और फूल की तरह ये इसके पीसेस लगेंगे, जो हम सर्कल शेप में जो इसके हम कट करेंगे, ये ऐसे लगेगा कि छोटे छोटे फूल बनाए हुए हैं और देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कितनी मेहनत की हुई है इसके ऊपर। हालांकि बिल्कुल भी इस पर टाइम नहीं लगता और ये मिनट में ही बल्कि सेकंड्स में ही ये रेडी हो जाता है। तो देखें, ये बिल्कुल फूल की शक्ल में ये इसके पीसेस कट हुए हैं और ये देखने में भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही हसीन लग रहा होता है। तो इस तरह मैंने भी खाना बनाने के बाद फिर ये इसी तरह फूल बनाए। और सिंपल खीरा नहीं चाहिए था तो प्याज भी ज़रूरी होता है, तो मैंने प्याज लिया, उस पर लीमू छिड़का और टमाटर एक कट करके इस तरह मैंने सैलड की डेकोरेशन कर ली। तो ये खाने का मज़ा दोबारा कर देता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो जी ये नेक्स्ट टिप है हमारी कि अक्सर मोस्टली अब घरों में मार्बल लग गए हैं, या अगर मार्बल नहीं लगा हुआ शेल्फ़ पे तो शीट बिछा दी जाती है उसको मज़ीद बेहतर नीट करने के लिए और अच्छा करने के लिए। तो जब हम आटा गूंथते हैं तो वो थाल, उसका परात जो है वो स्लिप हो रहा होता है या फिर आटा गिरता है तो पूरी शेल्फ़ गंदी हो जाती है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि इस तरह छोटे पीसेस में ये रुमाल मिलते हैं, अगर हम वो नीचे फ़ोल्ड करके रख लें, या छोटा आप घर में भी ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल जाके इस तरह के पीसेस लें, आप कोई भी टुकड़ा एक्स्ट्रा आपके पास जो कपड़ा हो आप उसका टुकड़ा वो कर लेंगे और नीचे रख लेंगे इस तरह से। तो जब आटा गूँधेंगे तो वो बहुत आसान हो जाता है, वो स्लिप नहीं होता, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है और जो भी आटा उसके ऊपर गिरेगा कपड़े के ऊपर तो आप उसी के ऊपर ही उसको साफ़ कर लेंगे। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जब हम बर्तन धोते हैं, ज़्यादातर काम करते हैं, तो हमारे हाथ जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और बाकी स्किन की निस्बत हाथों की जो स्किन कलर होता है, स्पेशली अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो हमारे हाथों का कलर ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जो हमारा स्किन का कलर होता है। तो उसका आसान तरीका यही है कि हम ये अवेलेबल हैं ग्लव्स, ईज़िली हमें मिल जाते हैं मार्केट से। तो कितना टाइम लगता है उनको वेयर करने में, आप आराम से हाथों पर ग्लव्स चढ़ाएं और बर्तन धोने हैं या कपड़े धोने हैं तो ग्लव्स चढ़ाकर और फिर बर्तन धोएं। 5 मिनट में हमारे बर्तन धुल जाते हैं, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जितने भी हैं, मतलब अगर थोड़े से भी धोने हैं तो फ़ौरन से वहीं आपके साथ ही पड़े हों, कोई जगह बना लें, ग्लव्स चढ़ाएं और बर्तन धो लें। इस तरह ये है कि बहुत ज़्यादा पानी बार बार जैसे हाथों पे लगता है तो इसलिए इनका हाथों का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम काम तो करने ही है, तो काम करने के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल करें। तो ये नेल्स के साथ की जगह और उंगलियां और हाथों की जो स्किन है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो जी नेक्स्ट टिप है हमारी कि हमारे घर में अक्सर चीज़ें आती हैं खाने पीने की और उनके जो डब्बे होते हैं वो खाली रह जाते हैं, तो उनको फेंकने की बजाय अगर उनको यूज़ कर लिया जाए तो ये मनी सेविंग टिप भी है। तो इसका ये है कि हमें स्पेशल डब्बे जाके बाज़ार से नहीं लेने पड़ेंगे और अगर ज़्यादा उनको वो करना है, उन पर अगर नेम लिखने हैं तो इनको थोड़ी सी देर पानी में भिगो के रखेंगे तो जो उनके ऊपर रैप किया हुआ होता है स्पेशल जो कवर होता है वो आराम से हट जाएगा। उसको हटा के आप और कोई कागज़ को पेस्ट करके उस पर आप नमक या जिस चीज़ के अभी आप बना रहे हैं उस पर लिख के आप उस पर पेस्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने उठाया एक एक्स्ट्रा डब्बा, उसको मैंने धो लिया था, साफ़ कर लिया था और ऊपर से मैं कागज़ उतारना मैं भूल गई थी, तो इस तरह इसको भी हम इन एक्स्ट्रा डब्बों को यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टिप है पानी की बोतलें। पानी की बोतलों का भी इशू होता है कि जैसे अब ज़्यादातर फ़िल्टर वाला पानी यूज़ किया जा रहा है तो बड़ी बोतलें होती हैं या नॉर्मली हम घर की भी बोतलें यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा यूज़ करने से वो अंदर से जब हम उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए नहीं धोएंगे तो वो इस तरह बहुत मैली हो जाती हैं या उन पर काई लगना शुरू हो जाती है। तो ये बोतल कुछ दिन से मैंने नहीं धोई थी, 2-3 हफ़्ते इसको मैंने नहीं धोया था, तो इसका कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और जब बच्चे आगे ऊपर हाथ लगाते हैं, किचन में पड़ी हुई थी तो मुसलसल बच्चे भी इसको हाथ लगाते थे तो बाहर से भी ये बहुत मैला हो गया था। तो मैंने क्या किया, इस पर मैंने डाला है थोड़ी सी, मेरे पास थी टाटरी, वो मैंने डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी सी देर 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया। उसके बाद सिंपल जो ना है सुबी या जो भी बोलते हैं बर्तन धोने के लिए जो हम ये यूज़ करते हैं, सिंपल वाली भी स्कॉच ब्राइट की या मैंने तो वो एक बोरी थी उसको कट करके उसकी बना ली थी और साथ में लोहे वाली, दोनों को फिर मैंने डाला है
है उसके बॉटल के अंदर और इसको हल्का सा बस रब किया है पूरी बॉटल में। इनके साथ मैंने बोतल को धोया है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा उसको रगड़ना नहीं पड़ा मुझे और आराम से बोतल साफ़ हो गई है। तो ये देखें, ये बाहर भी जैसे जैसे मैंने इसको लगाया है फ़ौरन ही बोतल साफ़ होती गई है और 2 मिनट में मेरी बोतल साफ़ हो गई है। तो इसी तरह हम बॉटल्स को आसानी से, आराम से हम इनको साफ़ कर सकते हैं। तो ये तो थी बॉटल जिसका मुंह खुला था और इसे आसानी से अंदर हाथ डाल के इसको धोया जा सकता है। और कुछ बॉटल्स जो दूसरी होती हैं जिनका मुंह थोड़ा सा तंग होता है, तो उसका भी आसान तरीका ये है कि कोई छोटी सी लकड़ी या कोई डंडा लेके उसके शुरू पे एक कपड़ा बांध के, तो अगर आपका हाथ उसके अंदर नहीं जा रहा तो फिर उसके साथ आप उसको थोड़ा थोड़ा रब करेंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे, रगड़ेंगे, वो साफ़ हो जाएगा। नेक्स्ट ये है कि जब हम बर्तन धो लेते हैं सिंक में, सिंक को हम साफ़ कर लेते हैं तो ऊपर से तो वो हो जाता है जी साफ़। अब वो सिंक के जो पाइप होते हैं अंदर से, उनकी भी सफाई ज़रूरी होती है। तो सोडा, बेकिंग सोडा जो है सबके पास अवेलेबल होगा, नहीं भी है तो बाहर से आसानी से मिल जाता है। बेकिंग सोडा लेंगे और पानी को करना है बॉयल, 1 गिलास या 2 गिलास जितना पानी हम बॉयल कर लेंगे फुल। ये मैंने बर्तन में बॉयल कर लिया था और उसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। ये गर्म पानी में मैंने बेकिंग सोडा को मिक्स किया है। और अगर आपके पास सिरका अवेलेबल है तो 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें सिरका भी डाल देंगे। इस टाइम मेरे पास नहीं था तो सिर्फ मैंने बेकिंग सोडा लिया है और इस गर्म पानी को डाल देंगे हम सिंक के पाइप में और 2 से 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, तो ये हमारे इनके सिंक के पाइप बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है जी, ये जो हम बर्तन धोते हैं जिन चीज़ों के साथ, उनकी सफाई भी ज़रूरी है। बर्तन तो हम धो रहे हैं तो इनको भी साफ़ करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम धोते हैं और जल्दी जल्दी वहीं से पानी से खंगाल के उसको हम रख देते हैं। तो इसकी भी टिप यही है, बहुत ही आसान, के पानी गरम करेंगे। ये जो स्पेशली लोहे वाला जो ये जूना होता है, सुबी होती है, इसमें अक्सर चिकनाई रह जाती है, मैल रह जाता है जो आसानी से नहीं निकलता। तो पानी गरम करेंगे, बॉईल किया हुआ पानी, इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सिरका और 1 चम्मच सोडा, बेकिंग सोडा, और उसमें इनको मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इनको भिगो कर रख दिया था। तो इसका जितना भी मैल कुचैल होता है इसके अंदर और चिकनाई, ख़ास तौर पर ये जो दूध वाले बर्तन हम धोते हैं, देगची वगैरह, तो उसकी चिकनाई इसमें से निकलना बहुत मुश्किल होती है, जो सिंपल ठंडे या सादा पानी से नहीं निकलती। तो जब हम इसमें भिगोकर इसको रख देंगे तो ये बहुत आसानी से इसकी चिकनाई इसमें निकल जाती है। जो भी मैल इसमें फंसा हुआ होता है वो उस गर्म पानी में निकल जाता है। ये देखें, ये इसके एंड में बिल्कुल ये इसका मैल निकल आया। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।